नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपने हमारे द्वारा जितना भी आपको सिखाया गया है उससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वैसे आप हिंदी में चाहें तो कह सकते हैं वर्तमान पूर्ण काल। अब इस टेंस को बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि इस टेंस में जो ट्रांसलेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है कि उनको बनाए कैसे, उनमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती। उनमें से बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ट्रांसलेशंस को पहचाने कैसे, क्योंकि उसके जो ट्रांसलेशंस होते हैं उनकी लैंग्वेज जो होती है थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए हमने बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि जितना भी हो सके आसानी से आप इन ट्रांसलेशंस को समझ सकें। इसको पहचानने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला जो कि बेसिकली आपको बुक्स में भी रिटन में मिलेगा कि इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। बेसिकली ये आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद हमने एक तरीका निकाला कि अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का उच्चारण यानी आवाज़ यानी साउंड पर हमें फोकस करना है कि अगर हमें कोई वर्ब लिखी हुई इस प्रकार के सेंटेंसेस में मिल रही है तो उसमें क्या चीज़ हम नोटिस करें कि ये हमें पता चल जाए कि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए कुछ वर्ब्स मैंने लिख रखी हैं, जैसे खाया, बोला, देखा, पढ़ी, चली या सुने या कहे। ये जो वर्ड्स हैं आप उनमें एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे हमने खाया बोला तो खाया में लास्ट में आ जैसा उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही बोला तो बोला में आ जैसा उच्चारण आ रहा है। देखा, इसमें भी आ जैसा उच्चारण आ रहा है। इसी प्रकार से जैसे पढ़ी तो पढ़ी में ई जैसा उच्चारण आ रहा है और चली इसमें भी ई जैसा उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही सुने या कहे इसमें ए जैसा उच्चारण आ रहा है। यानी आपको बस इतना करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए बस आपको ये 3 लेटर्स याद रखने हैं, आ, ई और ए। यानी अगर हमारी क्रिया जो भी वर्ब है, जो भी हमारी कोई भी इसमें क्रिया जैसे बोला, खाया, सुना, देखा, चला या गए या पढ़े, जो भी आ रहा हो, एटलीस्ट कोई भी वर्ब हो, तो आपको बस इतना ही देखना हो कि उसका उच्चारण आ, ई या ए के समान आ रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होगी, लास्ट में जितना भी जो भी वर्ब होगी उसके लास्ट में आपको, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही तो इसमें आपको मिलेगा है या हूँ या हो। ठीक है, इसी से आप पहचानेंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब हम बात बनाने की कर लेते हैं कि इनको हमें बनाना है तो बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, पहला जो रूल है वो ये है कि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हैज़ का प्रयोग कर लेना है। यानी एक वचन करता है तो उसके साथ हैज़, और अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैव का प्रयोग करना है। यानी अगर एक वचन करता है तो हैज़, बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करना है। दूसरा नियम, जो हमारी मेन वर्ब होगी, जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, तो जो मेन वर्ब होंगी उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी कि मेन वर्ब, जैसे कि ये खाना ही ले लेते हैं तो खाना 3 मेन वर्ब होती हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे खाना यानी ईट, एट और ईटेन। ठीक है, या बोला तो बोलने की स्पीक, स्पोक, स्पोकन। देखा, सी, सा, सीन। तो इसी प्रकार से आपको इसको अलग से वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स की तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर यानी हमारा कर्ता कितने संख्याओं का है, यानी एक वचन है या बहुवचन है, उसी के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एट्सेट्रा।
इसी प्रकार से सारे स्ट्रक्चर को इसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब हम इनको बनाने के कुछ तरीके या इसको कुछ प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं कि हमें इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि उसने मेरी किताब ली है। अब देखिए, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है और अफर्मेटिव पार्ट का है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें लेना पड़ेगा सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल इसमें देखिए, सबसे पहले जैसा कि इसमें कह रहा है सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट लाना है उसने। तो उसने यानी आप ही भी ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि ही। अब यहाँ पे चूंकि हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रयोग करना है हैज़, यानी उसने, ही हैज़। इसके बाद में हमारे को लाना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब इसमें है लेना, यानी टेक। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, तो ही हैज़ टेकन। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी किताब, यानी माई बुक। ही हैज़ टेकन माई बुक। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उन्होंने उसे नहीं बुलाया है। अब ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ली है यानी बड़ी ई की मात्रा के समान उच्चारण आ रहा है, ऐसे इसमें आ है, लास्ट में आ है जैसा उच्चारण आ रहा है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। तो अब इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए सबसे पहले इसमें लाना है सब्जेक्ट, यानी दे। इसके बाद में चूंकि दे प्लूरल नंबर है, इसीलिए हैव, दे हैव। इसके बाद मेन वर्ब से पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद में जो मेन वर्ब है वो है बुलाना, तो बुलाने के अकॉर्डिंग इसमें लगेगी इसकी थर्ड फॉर्म, तो दे हैव नॉट कॉल्ड, दे हैव नॉट कॉल्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, यानी हिम, दे हैव नॉट कॉल्ड हिम। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुमने मेरी, एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, क्या तुमने मेरी मदद की है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें, जो कि ये क्या से शुरू हो रहा है, पीछे भी हमने आपको बताया था कि हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी पिछली वीडियोस को जा करके देख सकते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया गया है अच्छे ढंग से कि अगर आप फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होता है वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये क्या से शुरू हो रहा है, इसीलिए आपको इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप यूज करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब क्या तुमने यानी कि यू, ये सेकंड प्लूरल नंबर है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको हैव का सबसे पहले प्रयोग करना है। इसके बाद में सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट है हमारा यू। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, करना, क्या करना, मदद, यानी हेल्प, तो हैव यू, और हेल्प की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, हैव यू हेल्प्ड। और तुमने मेरी, तो मी, यानी मेरी, हैव यू हेल्प्ड मी, क्या तुमने मेरी मदद की है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे कानपुर क्यों गए हैं, यानी एक सेंटेंस और हम ले सकते हैं, जैसे कि वे कानपुर क्यों। कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो वो आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि वे कानपुर क्यों गए हैं, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, आपको एक ट्रांसलेशन जब पता होंगे तभी तो आपको बोलेगा वे कानपुर क्यों गए हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना है, ये टाइप ऑफ सेकंड है इंटरोगेटिव का, तो इसीलिए इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लाएंगे क्वेश्चन वर्ड, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी व्हाई। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें लगेगा हैव, इसके बाद में व्हाई हैव, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, यानी कि
दे, वाई हैव दे, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब इसमें है गए, यानी थर्ड फॉर्म गो की लगेगी इसमें, गॉन, वाई हैव दे गॉन, इसके बाद में कहाँ जा रहे हैं, टू कानपुर। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस अच्छे तरह से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हब मैथ इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि किस विषय पर आपको हम वीडियो बना कर दें। थैंक यू।